बीजेपी का 27 सालों का वनवास खत्म हो गया है और 12 सालों तक सत्ता सुख भोगने के बाद आम आदमी पार्टी का वनवास अब शुरू हो गया है। जनता का निर्णय सर माथे पर। केजरीवाल एंड टीम की हार की तमाम वजहें हो सकती हैं, लेकिन जो दो शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में हैं वो है शीश महल और शराब। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे इन दोनों मुद्दों ने दिल्ली में कमल खिला दिया और आपकी उम्मीदों पर झाड़ू फेर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। कभी अरविंद केजरीवाल के गुरु रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने चुनावी नतीजों के बीच एक बड़ी बात कही। अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल पहले अच्छे आदमी थे, मगर अब वो गलत राह पर है। शुरू में केजरीवाल के विचार अच्छे थे, लेकिन अब वो शराब की बात करते हैं। जिस शराब के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया वो उसी की राह पर चलने लगे। जिस ईमानदारी की हमने बात की वो उसी से भटक गए। अन्ना हजारे ने न्यूज एजेंसी से लंबी बातचीत की। उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत, इसमें बह गया है। इस हार के तमाम विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन कीवर्ड के तौर पर शीश महल और शराब ट्रेंड जरूर कर सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझिए इस वीडियो से। बात 13 साल पहले की है। तारीख थी 26 नवंबर 2012। अन्ना हजारे का भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन खत्म हो चुका था। इसी के तुरंत बाद केजरीवाल ने राजनीति में आने का ऐलान कर दिया। कहा, मजबूरी में हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ा। हमें राजनीति नहीं आती। हम इस देश के आम आदमी हैं जो भ्रष्टाचार और महंगाई से दुखी हैं। अन्ना के आंदोलन की तरह केजरीवाल के इस बयान ने भी लोगों की उम्मीदें आसमान पर चढ़ा दी। इसी वजह से साल 2013 के चुनाव में नई नवेली पार्टी के खाते में 28 सीटें आई। तब केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इसके बाद आया साल 2015 का चुनाव। लोगों की उम्मीदों के पंख पर सवार होकर केजरीवाल ने वो जीत दर्ज की जिसे अद्भुत और अकल्पनीय कहा जा सकता है। तब आम आदमी पार्टी के खाते में रिकॉर्ड 67 सीटें आई। पार्टी को दिल्ली की 54.5% जनता का वोट मिला। इस प्रचंड जीत से आपको बूस्टर डोज मिला। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर पांव पसारने शुरू कर दिए। इसके बाद आया साल 2020 का विधानसभा चुनाव। तब आपको 48 सीटें मिली, यानी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पार्टी पर दिल्ली की जनता का भरोसा कायम रहा। ऐसा कहा जाता है कि जनता के इसी भरोसे ने आपको उसके मूल रास्ते से भटका दिया, जिसकी कसमें खाकर वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी। उसे लगने लगा कि वो अजय है, लेकिन इसी दौरान दिल्ली में शराब घोटाले का मुद्दा उठा। याद कीजिए, जब दिल्ली के लोगों को एक साथ एक शराब की बोतल फ्री में मिल रही थी तो इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। दिल्ली की जनता को लगा कि ये तो गजब हो गया। केजरीवाल एंड टीम ने इसे खूब भुनाया भी, लेकिन कुछ समय बाद इस स्कीम पर सवाल भी उठने लगे। चुनाव के ठीक पहले सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें यह दावा किया गया कि शराब घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ की चपत लगी है। इसी बीच एक कथित शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी। इसका असर पार्टी की रणनीति पर भी दिखा। आमतौर पर आक्रामक रहने वाले आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कई मौकों पर डिफेंसिव मोड में दिखी। और हो भी क्यों ना, तमाम राजनीतिक आरोपों को एक तरफ रख भी दे तो भी अलग अलग अदालतें आपके बड़े नेताओं को बार बार जमानत देने से इनकार करती रही। दूसरी तरफ जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कहा अब जनता की अदालत में वो खुद को साबित करेंगे। लेकिन तब तक शायद खेला हो चुका था। जिन शर्तों पर केजरीवाल को जमानत मिली, उसके चलते जनता के मन में संदेह पैदा हो गया कि जीत के बाद भी केजरीवाल शायद ही सीएम बन सकेंगे। इसी शराब घोटाले के बहाने बीजेपी और कांग्रेस जनता को ये समझाने में कामयाब रही कि आप नेता जो ईमानदारी की कस्में खाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बेईमानी की है। इसके बाद एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा कहावत को चरितार्थ करते हुए शीश महल का मुद्दा सामने आ गया। इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सारा फोकस केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम हाउस पर रखा। दोनों ही पार्टियों ने इसे शीश महल का नाम दिया। ये नाम अंग्रेजी में कहे तो कैची था। बीजेपी ने हर दूसरे दिन शीश महल के पोस्टर और वीडियोस जारी किए। एक चैनल ने तो बाकायदा रिपोर्ट जारी कर बताया कि इस आवास पर कैसे करोड़ों का खर्च हुआ है, इस घर में क्या क्या सुविधाएं हैं। आरोप लगा कि इस पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और पूरे घर को लग्जरी होटल की तरह बनाया गया है। बीजेपी ने इस घर के कई वीडियो वायरल कर दिए। चुनाव परिणाम भी बताते हैं कि जनता ने इसे हाथों हाथ लिया। और हो भी क्यों ना,
जिस दिल्ली में जनता को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, सरकार पर टैंकर माफिया हावी हो रहे हैं। बीजेपी जनता को ये समझाने में भी कामयाब रही कि पूरी दिल्ली में सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। लोगों ने इसे इसलिए भी स्वीकार किया क्योंकि एमसीडी में फिलहाल आपका राज है। शीश महल के मुद्दे के बीच आम आदमी पार्टी के पास सफाई का कोई बहाना नहीं बचा। चुनाव की तारीख यानी 5 फरवरी आते आते लोगों का आम आदमी पार्टी पर से भरोसा उठ गया और 8 फरवरी को नतीजों ने पूरी तस्वीर साफ कर दी।